Good evening, everyone. Welcome to day 5 of our cybersecurity intelligence training program. Before we start, we'll just go with the quick audio and visual check. Just let me know, am I audible for you? Am I screen visible for you? क्या मेरा आवाज आपकी तरफ आ रहा है properly, clearly? Is my screen visible for you guys? Yes, yes. Yeah. Okay. So should we start कर दे आज का session? Okay. So let's begin our session now. Good evening, everyone. Good evening. I'll just go with again a voice check. Am I audible clearly for you guys? मेरा आवाज आपको प्रॉपरली आ रहा है? कुछ दिक्कत है आपको मेरे ऑडियो में? Yes. Okay. So yep, we'll just start. So today's session is about our IAM, that is identity management and access control. So IAM basically एक short में बोल देता हूँ मैं. What is that? Just a quick intro for that. From last 4 days we are seeking for the word access control, privileges management, right? रोल के हिसाब से उनको परमिशन देना. वो डिटेल में कैसे वर्क करता है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसमें ऑथेंटिकेशन किस तरह की होती है, आई मीन टेक्नोलॉजी, और जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी क्या होती है. इट्स काइंड ऑफ मोर इम्पोर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो होप सो यू गाइस विल बी quite focused in this topic. Okay, so let's start. So today we'll be learning in a 4 part. That is, our first one is authentication fundamentals, and identity and access management, zero trust security, and privileges access management. Okay, so don't worry, इतना hard नहीं है आज का topic. It's a theoretical part. It's nothing else or like rocket science behind this session. Yep. So we'll start first. Okay. So we start. Okay. So first slide is about the what is identity management. Identity management होता क्या है? So basically, identity management is the process of technology and policies for the managing digital identities and controlling access to resources. मतलब कि ये एक प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी यूज होती है और पॉलिसीज के हिसाब से वो वर्क करता है. इट्स required for managing the identities and controlling access to the resources. मतलब वो कंट्रोल करता है एक्सेस के लिए, मतलब किस बंदे को किस तरह के एक्सेस देना चाहिए और किस तरह का वो एक्सेस होना चाहिए. ठीक है, तो होता है हमारा आइडेंटिटी मैनेजमेंट. उसमें कुछ कोर कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज आइडेंटिटी, मतलब हु और व्हाट इज रिक्वेस्टिंग एक्सेस, मतलब कौन एक्सेस रिक्वेस्ट कर रहा है एंड फॉर व्हाट ही सी इज रिक्वेस्टिंग फॉर द एक्सेस. ठीक है, इसमें पहला होता है आइडेंटिटी. सो सेकेंड वन इज ऑफ ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे आइडेंटिटी जो क्लेम कर रहा है उसको वेरीफाई किया जाता है. थर्ड वन इज ऑथराइजेशन, दैट डिटरमाइंस व्हाट द आइडेंटिटी कैन एक्सेस, मतलब जो बंदा आइडेंटिटी क्रिएट करके वो एक्सेस करना चाह रहा है उसके लिए क्या क्या ऑथराइज है, मतलब इजी अवेलेबल फॉर एडिटिंग, ओनली वीविंग, कुछ मैनिपुलेट या मैनिपुलेट कर सकता है नहीं कर सकता है. उसके पास अगर एक्सेस दे रहे तो किस तरह का एक्सेस दे रहे, रीड,
एडिट एंड व्यू, तीन तरह के एक्सेस होता है, बेसिक एक्सेस होता है। वी ऑल्सो हैव द डिलीटेशन, बट यप बेसिक यही होता है, रीड, राइट एंड व्यू। ओके, जिसको हम रीड भी बोलते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल। सो यप दैट इज थर्ड वन। एंड आवर फोर्थ वन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यानी कि मॉनिटरिंग, मतलब जो आइडेंटिटी जो हमने दी है उसे, मतलब जो एक्सेस हमने प्रोवाइड किया है उस स्पेसिफिक पर्सन को, वो एक्चुअली ट्रैकिंग किया जाता है। मतलब समझ लो अभी मैंने आपको एक्सेस दे दिया इस मीटिंग का, सो एज अ मैंने अगर आपको एक्सेस दिया है तो मेरा काम बनता है कि मैं आपको ट्रैक करते रहूँ, आप क्या कर रहे हो मीटिंग में, आर यू गोइंग एनीथिंग रॉन्ग, इज एनीथिंग taking place should not be in this meeting or this session। ये चीज तय करने का मेरा मतलब, मैं ट्रैक करूंगा वो चीज, ऐसा होता है। ठीक है, समझ गए आइडेंटिटी मैनेजमेंट क्या होता है? इज देयर एनी डाउट इन दिस? बेसिकली आइडेंटिटीज मैनेजमेंट इनटू डिजिटल आइडेंटिटीज होते हैं, उसमें एक्सेस कंट्रोल आता है, that is also taken place of physical assets also, उसमें ना ही सिर्फ डिजिटल बट also physical। is there any doubt इस, किसी को नहीं समझा है? Okay, sorry for the inconvenience, I'm back। just to make sure before of the session अपने पास एक अनाउंसमेंट है, मेक श्योर टू हैव टू दैट अनाउंसमेंट। कोई भी लेक्चर या हमारा सेशन खत्म होने का फटाफट लीव नहीं करेगा, यू अनाउंसमेंट फॉर दिस। ओके, सो विल गो टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। तब यहाँ पे अभी जो आइडेंटिटी मैनेजमेंट होते हैं, एक सेकंड से, जस्ट अ सेकंड एंड आई विल कॉल जस्ट। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई एम बैक। ओके, सो बिजनेस पे जो आईएम होता है यानी कि आइडेंटिटी मैनेजमेंट, वो इम्पैक्ट किससे करता है जैसे सिक्योरिटी के बेसिस पे, वो अनऑथराइज जो एक्सेस होता है सेंसिटिव बेसिस पे वो सिक्योर करता है। देन हैव वी हैव कंप्लायंसेस, जो मैंने कल बोला था, कंप्लायंसेस रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और रूल ऑफ रिक्वायरमेंट्स। एंड वी हैव प्रोडक्टिविटी दैट एनेबल सिक्योर कन्वीनियंट एक्सेस टू नीडेड रिसोर्सेज। देन वी हैव कॉस्ट रिडक्शन दैट इज द पार्ट ऑफ ऑटोमेटेड आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब कि जो हम आई एम, ठीक, then we have cost reduction that comes under the automated identity management process. So, yep, this was the part of our identity management. That is what identity management is. Okay, so let's next. Then we have authentication fundamentals. Okay, अभी authentication मतलब क्या? Authentication मतलब ऐसा चीज होती है
जो एखादे पर्सन से और समथिंग उससे डिराइव होती है. ओके, सो आई विल जस्ट गिव वन एग्जांपल फॉर यू. जस्ट अ सेकंड. जस्ट having. ओके, सो दिस इज द पार्ट. एक सेकेंड, अभी सब है ना अच्छे से प्रॉपरली ध्यान देके देखो यहाँ पे. सम इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू गाइस. ठीक है, सबको दिख रही है स्क्रीन? आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? इज देयर एनी इश्यू? Yep, yep. Okay, okay. So, yep, there is a three fundamental in authentication and security. That is first one, something you know. Then you have something you have, and there is third one that is something you are. Something you have मतलब क्या? जो पासवर्ड आपके पास हो, जो पिन हो, जो आप शेयर कर सकते हो इजीली. ठीक है, मतलब जो आपको पता हो आपके लिए ये हो, जो आपके दिमाग में हो. ठीक है, उसको हम बोलते हैं समथिंग यू हैव. देन यू हैव समथिंग यू, सॉरी, समथिंग यू नो. माय बैड. जो पासवर्ड वगैरह होता है समथिंग यू नो में आता है. माय बैड. देन वी हैव सेकंड वन दैट इज समथिंग यू हैव. दैट इज स्मार्ट कार्ड, टोकन, मोबाइल डिवाइसेस. स्मार्ट कैन कैन कंटेन आरएफआईडी आल्सो. ठीक है, आरएफआईडी में भी हम उसे बोलते हैं. दैट इज समथिंग यू हैव. एंड थर्ड वन इज समथिंग यू आर, मतलब जो आप हो. दैट इज फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन. और जो हम बोलते हैं जो आइरिस होती है, जो आई कैप्चर करके जो लगाते हैं मशीन में, बेसिकली वो यूज होता है हमारे आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन में. इफ आवर बायोमेट्रिक इज नॉट वर्किंग वेल. सब दिस आर द पार्ट ऑफ आवर सिक्योरिटी फंडामेंटल आल्सो. दैट इज ऑफ सिक्योरिटी फंडामेंटल फॉर अस. ओके, इसमें किसी को डाउट है जो मैंने अभी बताया? इज देयर एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट? जो समझा नहीं है जस्ट लेट मी नो. डिड यू अंडरस्टैंड? Okay. Okay. I'll just repeat once again. It's more important because of that. Something you know means password, PIN, pattern. Something you have मतलब आपके पास जो चीज है जिससे आप अनलॉक अनलॉक कर सकते हो सिक्योरिटी को, या ऑथेंटिकेट कर सकते हो. दैट यू आर द पर्सन, मीन्स आइडेंटिफाई योरसेल्फ. देन वी हैव समथिंग यू आर, मतलब जो आपके पास हो खुद एज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी. दैट कुल फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन, आईरिस स्कैन. ओके. So yep. So the process of identifying a someone or something who claim to be is known as authentication. Okay. So there are the factors that comes under the वही जो मैंने बताया, नॉलेज फैक्टर होता है उसमें, जिसको हम बोले समथिंग यू हैव. जो पासवर्ड, पिन, सिक्योरिटी क्वेश्चंस हो सकते हैं, पास फ्रेज हो सकते हैं. दैट इज कम अंडर नोइंग नॉलेज फैक्टर, समथिंग यू हैव. देन वी आर नेक्स्ट पोजीशन फैक्टर. दैट इज मीन बाय समथिंग. समथिंग यू नो के बाद आता है समथिंग यू हैव, जो होता है हमारा स्मार्ट कार्ड्स, हार्डवेयर टोकन्स, मोबाइल फोन्स, यूएसबी टोकन्स. देन यू हैव इनहेरेंस फैक्टर, समथिंग यू आर, मतलब जो आप हो, जैसे मैंने बताया फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, आईरिस स्कैनिंग एंड बिहेवियर बायोमेट्रिक. ओके. एंड देयर इज आल्सो वन पार्ट दैट इज अवर मॉनिटरिंग योर की स्ट्रोक्स एंड ऑल. एक इस टाइप का भी सिक्योरिटी होता है उसमें. जो आपकी टाइपिंग की स्पीड हो, अगर वो मैच नहीं हो रही है सिक्योरिटी के साथ, दैट आल्सो कम्स अंडर द इनहेरेंस ऑफ फैक्टर्स, समथिंग यू आर. आपकी एक जो स्पेसिफिक स्पीड होती है टाइपिंग की, या जो स्ट्रोक्स होते हैं और कीवर्ड्स में, अगर वो सिस्टम को नहीं मिल रहे, सिस्टम कैन बी लॉग्ड ऑफ और लॉक्ड ऑफ. ओके, इसका मतलब समथिंग यू आर. समझ गया सबको? व्हाट इज ऑथेंटिकेशन एंड देयर फंडामेंटल्स? इज एनी डाउट? इज एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट? Okay, understood. Sir, we'll be heading straight towards next topic, that is multi-factor authentication, that we call as MFA or two-factor authentication.
well, it's for 2FA or MFA, but basically in the technology or technological keywords, we call it as MFA, multi-factor authentication. That could be a more number. In that, we'll be able to know what is MFA is critical. मतलब MFA क्यों critical है? Cause of password limitation. क्योंकि देखो, हम एक what you have जो हम बोलते हैं as a आई मीन व्हाट यू नो, जो इसमें आता है पासवर्ड पिन पैटर्न्स, वो लिमिटेड होता है एक टाइम पे, मतलब यू कैन नॉट एक्सीड टुवर्ड्स एक्स वाई जेड अमाउंट। मतलब जैसे अगर आप देखोगे आपके मोबाइल का पासवर्ड जो होता है, पासवर्ड बोल रहा हूँ मैं, पिन नहीं, पासवर्ड इज ऑफ 4 कैरेक्टर्स, ऑन सम डिवाइस इट्स 8 कैरेक्टर्स, सम डिवाइस इट्स 6 कैरेक्टर्स, इट डिपेंड्स ऑन एज पर द डिवाइस। ठीक है, तो उस तरीके से वो पासवर्ड होता है, उसके लिए लिमिटेशंस होते हैं। एंड अटैक जो इवोल्यूशन हुआ, जो सोफिस्टिकेटेड होते जा रहा है कॉज ऑफ फिशिंग एंड क्रेडेंशियल थेफ्ट, मतलब जो क्रेडेंशियल थेफ्ट एंड फिशिंग के अटैक दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए वो अटैकर के लिए जो होता है वो इजीली क्रैकेबल होता है। एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि मैंने कंप्रेसिव फ्रेमवर्क मैंडेट्स एमएफए, यानी कि बहुत सारे जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में फिर मैंडेटरी कर दिया है कि यस इट इज रिक्वायर्ड फॉर एमएफए टू प्रोसीड योर अकाउंट एक्टिवेशन। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरनेशनल वेबसाइट्स नॉट अंडर द इंडिया, जैसे कि अगर कोई आप देख रहे होगे स्टीम कोई खेलता है पे, does anyone use Steam for gaming? You're able to see that is a factor, that is multi-factor authentication under the Steam authentication. It's known as Steam Guard. You need to enter the code or scan the barcode as of the two-factor authentication. किसी ने देखा है वो सीन? I'll just show you. Does anyone? Okay, no. I'll just show you how that works basically. Okay. Are you able to see my screen? स्क्रीन दिख रही है आप सबको? ओके, ग्रेट। सो यहाँ देखो, जब हम लॉग इन करते हैं स्टीम में, एक प्रकार का गेमिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे हम गेम डाउनलोड कर सकते हैं लाइक योर प्ले स्टोर, इनोवा या फिर ऐप स्टोर। सो इट्स एन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जिसमें नॉर्मल चलता है। देन इफ वी एंटर यूजर नेम पासवर्ड, we need to enter a two-factor authentication, that is it send email, or we need to enter a Steam guard code that is stored in our mobile devices or where we are logging. Okay, or else we need to scan a barcode through our mobile application app to make sure to log in successful. Okay, this is the small process. And वो multiply जो हुआ है, it's cause of our vaccine. Okay, it's been regulated by the regulatory compliances, जो rules and regulation आते हैं कल जो हमने देखा था, CCPA वगैरह, GDPR, उसके कारण आया है वो। Then your risk reduction, cause पासवर्ड जो होता है नॉर्मली, वो जो अपनी रिस्क है वो बढ़ा देता है, cause it's only a single protection layer, cause of that वो क्रिटिकल है। अभी एमएफए जो इम्प्लीमेशन मेथड्स क्या क्या, मतलब व्हाट टाइप ऑफ इम्प्लीमेशन वी कैन डू अंडर द एमएफए। फर्स्ट वन इज एसएमएस बेस्ड ऑथेंटिकेशन, दैट सीम्स टू बी सेंडिंग योर ओटीपी, जो हम उसको बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड, इज द पार्ट ऑफ द एसएमएस बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑल्सो, बट इट्स लो और मीडियम सिक्योरिटी लेवल, because there can be a SIM swapping or network interception can be also done through a MITM, that is man in the middle attack. Then we have authenticator apps. अगर आपने देखे authenticator apps, do you know about authenticator apps? Does anyone know between authenticator apps? As this session is completely interactive, so hope so you'll be helping me out with the quick interaction. फटाफट interaction करो to solve better. I'll just show you an example. I'll go with normal explanation now. If you want the kind of examples proper one, I'll. Okay, so there is a part of authenticating applications.
दैट कम्स अंडर दिस, जैसे आपने देखा होगा वो ऑथेंटिकेटर है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर है खुद का। देन वी हैव दैट डुओ मोबाइल ऑथेंटिकेटर ऑल्सो। मतलब ये जो ऑथेंटिकेटर ऐप है, ये रैंडमली 6 डिजिट या 4 डिजिट जो भी लगता है, नॉर्मल 6 डिजिट का ही कोड होता है ऑथेंटिकेटर एप्स में, वो अगर हमने अनेबल कर लिया वो टोकन बेस्ड सिस्टम के हिसाब से, दैट रिस्टोर एवरी फ्यू सेकेंड्स, नॉट अ मिनट। तो ऑटोमेटिकली फ्यू सेकेंड्स के बाद वो रिस्टोर होता है कोड, एंड दैट्स इट। द सिक्योरिटी लेवल इज क्वाइट बेटर देन एसएमएस और ओटीपी बेस। इट्स कम अंडर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप लगा सकते हो आपके इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को, एक्स वाई, ठीक है। WhatsApp there is a function that is something you know. If you enable, that is come under the MFA, that is two factor, मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आता है वो, बट वी हैव ओनली टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर आवर व्हाट्सएप। ओके, सो थर्ड वन इज ऑफ हार्डवेयर टोकन। हार्डवेयर टोकन एक तरीके से एक डिवाइस होता है फिजिकल, दैट अनेबल अस द सिक्योरिटी टू सिक्योर अवर आइडेंटिटी। मतलब जो आइडेंटिटी है वो हमें सिक्योर रखने के लिए, प्लस वो टोकन्स खुद से भी जनरेट करता है। एक फिजिकल डिवाइस होता है। आई जस्ट शो दैट वन, हार्डवेयर टोकन डिवाइस। Just show you once, just a while. Just give me a while. Okay, so basically this is the one machine, मतलब most popular है among the security consultant, या हम बोलते security compliance के अंदर जो मोस्टली यूज होता है। इससे एक रैंडम एक फिजिकल डिवाइस होता है। ये टोटली 6 डिजिट ऑफ कोड आता है, रैंडमली वो भी जनरेट होता है every time we are accessing it. It's a part of OTP like, but in physical way. It's quite difficult to hack, or else not able to hack. मतलब इसमें वर्नेबिलिटी नहीं होती है रिगार्डलेस ऑफ सप्लाई चेन। अगर सप्लाई चेन के हिसाब से कुछ रिगार्डलेसली आ रही है कुछ वर्नेबिलिटी, देन इट कुड बी अ प्रोबेबली वर्नेबल टू द अटैकर। ओके, एंड नेक्स्ट इज वी कैन गो विद सोशल इंजीनियरिंग अटैक आल्सो। ठीक है, ये दो तरीके से हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। देन वी हैव बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जो सबको ऑलमोस्ट सबको पता है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी, दैट कुड बी अ फेशियल, fingerprint, iris recognition, and voice recognition also. That is medium to high, quite difficult now to use in this generation of AI, artificial intelligence. So yeah, this was the part of our MFA. Is there any doubt? Anything you want me to repeat? जो चीज समझी नहीं है, जो आपको रिपीट चाहिए, just let me know. If you want anything that should be repeat, just let me know in chat box. Nice. थोड़ा फटाफट बोल दो, so it will be quite easy for you and for me also. अगर ना है तो ना बोल दो, that's great. एमएफए एक तरीके से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। देखो, अगर आप पासवर्ड लगाते हो तो सिंगल लेवल सिक्योरिटी देता है, राइट। अगर हमें डबल आइडेंटिफाई करना है पर्सन को, तो हम यूज करते हैं एमएफए। एमएफए मतलब क्या, आपको जो पासवर्ड आप डाल रहे हो नॉर्मली, वो तो लगेगा ही, प्लस और एक सिक्योरिटी लेयर जो होती है इस पे, वो लगता है। फिर सिक्योरिटी लेयर में आ सकता है आपका ओटीपी हो गया, या कुछ आप फिंगरप्रिंट वगैरह लगा के कर रहे हो, राइट। अगर आपने देखा होगा नॉर्मली बैंकिंग के वेबसाइट्स पे, आप जब यूजर नेम पासवर्ड डालते हो उसके बाद और एक ओटीपी मांगता है वो, बराबर। वो ओटीपी जो होता है वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंडर आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसएमएस बेस्ड ऑथेंटिकेशन। समझे क्या होता है एमएफए, वैष्णवी? ओके, इज द पार्ट ऑफ हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी, मतलब एक से भले दो हो। ओके, इज ए डाउट एल्स rather than no, no? Okay, great. So yep, will we go to our seventh slide, that is password security and alternatives. Then we have password security और उसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या है, जस्ट सी। पासवर्ड में सबसे पहले प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले होता है वीक पासवर्ड, मतलब सिंपल पासवर्ड।
जो डिफॉल्ट पासवर्ड हम रखते हैं जिसे हम बोलते हैं दैट कुड बी प्रोबेबली एडमिन 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 पासवर्ड, एडमिन पास, या एडमिन एट द रेट 123। ये जो बेसिकली जो होते हैं ये क्वाइट इजी होते हैं हैकर्स के लिए टू गेस इजीली, इजीली वो गेस कर सकते हैं। वीक पासवर्ड मत रखा करो, जैसे कि अगर समझ लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम है, एंड प्रोबेबली एनीवन कैन गेस दैट इजीली, राइट? सो मेक श्योर टू हैव वीक हैव आई मीन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर योर सिस्टम और एप्लीकेशन और एक्सवाइज जो भी आप यूज कर रहे हैं, इवन योर मोबाइल डिवाइसेस आल्सो। ओके, सो देन नेक्स्ट इज अवर पासवर्ड यूज। मतलब कि ये एक ही पासवर्ड हम हर जगह यूज करते हैं। अगर समझ लो एक एप्लीकेशन के हिसाब से बोलता हूँ, आपका गूगल का पासवर्ड है XYZ@1234। फिर आप इंस्टाग्राम का भी वही रख दोगे, मोबाइल का वही रख दोगे, स्नैपचैट वगैरह जितनी भी एप्लीकेशन आप लॉग इन कर रहे हो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन फॉर्म में, वो सब आप यूज करते रहोगे। सो इट कुड बी ऑल्सो द पार्ट, अगर हैकर को एक पासवर्ड पता चल गया then probably able to know other also by trying once. That's it. Then you have strong issues, storage issue, sorry। स्टोरेज इशू मतलब हम स्टोर कहाँ करें। कोई कोई क्या करता है, कोई कोई अपने कॉन्टेक्ट्स में सेव कर लेता है, कोई कोई आपके जो नोट्स होते हैं सिस्टम के नोट्स, दैट कुल बी वन नोट सिस्टम में, या नोट पैड होता है, कोई कोई सैमसंग नोट्स यूज करता है, कोई गूगल कीप यूज करता है। जो आपका नोट्स होता है जहाँ पे आप सेव करते हो, इट्स ऑल्सो द स्टोरेज पार्ट इशू। जस्ट मेक श्योर टू recognize or remember that easily, प्रॉपरली बाहर कर लिया करो, सो दैट विल प्रोबेबली हेल्प अस। या फिर आप एक प्रॉपरली एक जगह पे लिख लिया करो, दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पार्ट। देन यू आर फिशिंग सक्सेसबिलिटी, जिसमें आता है एक फिक्स साइड होती है आपको, जो मैंने फिशिंग बोला था, हाउ दैट फिशिंग अटैक वर्क। तो फिशिंग अटैक अगर किया जाए तो आप इजीली पासवर्ड डाल देते हो विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द वेबसाइट और द एप्लीकेशन दैट इज ट्रूली पॉजिटिवली और निगेटिवली impacting our system और our security, वो हम देखते नहीं है। देन वी हैव फोर्स, दैट इज brute force अटैक, दैट कम्स अंडर ऑटोमेटिक पासवर्ड गेसिंग। brute force अटैक एक तरह के अटैक होता है जिसमें नंबर ऑफ पासवर्ड्स लिस्टेड होते हैं एक ही, इसमें एक लिस्ट होती है मतलब पासवर्ड की, दैट कुड कंसिस्ट ऑफ डिफॉल्ट पासवर्ड और एज पर द जो विक्टिम होता है उसके डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब, हर तरीके से PNC जिसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के जो एक लिस्ट बनाई जाती है, और वो लिस्ट यूज किए जाते हैं ऑटोमेटेड अटैक्स के लिए। ऑटोमेटिकली वो गेस कर देता है, अगर ये नहीं तो वो नहीं तो वो, एंड एट द लास्ट प्रोबेबली मिल जाता है पासवर्ड्स एक कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद। उससे हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। सो पासवर्ड बेस्ट कैसे बना सकते हैं सिक्योरली, या फिर बेस्ट कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो उसके लिए कुछ है। देन वी हैव फर्स्ट वन की लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी। कभी भी एक चीज याद रखना, जितना लंबा पासवर्ड उतना ज्यादा टाइम लगेगा अटैकर को पासवर्ड गेस करने के लिए, ठीक है। इट्स नॉट द property that we can make it easily। So instead of making the password complex, make sure to be like a lengthy, मतलब जो पासवर्ड होता है लेंदी रखा करो। देन यू यूनिक पासवर्ड, हर जगह पे हर पासवर्ड यूनिक होना चाहिए। देन यू पासवर्ड मैनेजर, मेक श्योर टू यूज बेस्ट पासवर्ड मैनेजर। बेसिकली अभी तो पासवर्ड मैनेजर आप सब गूगल पासवर्ड मैनेजर यूज कर रहे होंगे, या कोई कोई सिस्टम का जो होता है OS लेवल पे वो आप यूज कर रहे होंगे। देन वी हैव रेगुलर अपडेट्स, पासवर्ड विल बी रेगुलरली अपडेट, रिलेटिवली चेंज होना चाहिए वो। देन वी हैव मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो मैंने ऊपर बोला था ये, वी शुड एनेबल एवरी अकाउंट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर। हर अकाउंट के लिए हमने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करना चाहिए। देन वी हैव समथिंग दैट इज पासवर्ड के अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं। पार्ट जो होता है हमारा FDO2 वेब ऑथेंट स्टैंडर्ड होता है उसमें। देन वी हैव बायोमेट्रिक लॉगिन, देन वी हैव मैजिक लिंक्स वाया ईमेल। अगर देखो कभी कभी आप इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल जाते हो, फिर हम फॉरवर्ड पासवर्ड डालते हैं, देन इंस्टाग्राम प्रोबेबली सेंड अस द ईमेल फ्रॉम वेयर वी कैन लॉग इन इजीली, तो उसको हम बोलते हैं मैजिक लिंक्स वाया ईमेल। देन वी हैव डिजिटल सर्टिफिकेट्स, जो हम DSCI या फिर वो एक की होती है जिससे हम लॉग इन कर सकते हैं। इट्स प्रोबेबली कम अंडर द USB पार्ट, USB के अंदर एक सिक्योरिटी की आती है जिसको अगर हमने अनेबल कर दिया तो उससे वो हो जाता है।
इन इंडिया वी जनरली यूज्ड अ DSCI की, या फिर हम CSA लेते हैं वो की बना। देन यू हैव पास कीज, दैट इज VDI2 बेस्ड ऑथेंटिकेशन, FIDO2 जिसको हम बोलते हैं। देन यू हैव प्राइवेट और पब्लिक की पेयर्स, जो मैंने कल बताया था क्रिप्टोग्राफी में, पब्लिक और प्राइवेट की, उसके साइड से भी हम पास कीज यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑथेंटिकेटर ऑफ पासवर्ड्स, जिसको हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी में। देन वी हैव रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जितना रिस्क हो, जितना इंपॉर्टेंट हो डेटा, उसके हिसाब से हम रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इस स्लाइड में? इज डाउट इन दिस सेक्शन? इज एनीथिंग? इज देयर एनी डाउट? नो नो, great. Just give me a second. Okay, okay, let's come back. Okay, so we'll be knowing how identity and access management are being architecture, मतलब उसको कैसे बनाया जाता है properly. So yep, we'll be heading to that point. So we have first की identity provider, जिसको बोलते हैं authenticate users. Then we have director services, जो manage user data, अब जो डेटा है जो सब मैनेज करता है वो होता है। देन वी have access manager, जो सब जो एक्सेस जो मैनेजमेंट करता है, कंट्रोल परमिशंस वगैरह वो। देन वी हैव टॉप लेवल, दैट इज गवर्नेंस एंड एडमिन एनफोर्स पॉलिसीज। एक शॉर्ट उसका पाथ है या लेवल्स होते हैं, देन विल लेट दैट नो इन डीप नाउ। ओके, सो फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी प्रोवाइडर, आईडीपी। आईडीपी का फंक्शन क्या होता है? ऑथेंटिकेट द यूजर्स एंड प्रोवाइड आइडेंटिटी असर्शन, मतलब यूजर्स को पहले ऑथेंटिकेट करो कि यप ही इज द ओनली पर्सन दैट इज रिक्वेस्टिंग द एक्सेस। जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी आती है उसमें, दैट इज द मोस्ट एडवांस पार्ट, वो आप आगे चल के सीखोगे बेसिकली एडवांस साइबर सिक्योरिटी में। देन यू एजूर एडी, ओक्टा और ऑथो, इट्स काइंड ऑफ द ऑथेंटिकेशन पार्ट ऑफ। ओके, देन यू है कैपेबिलिटीज, मतलब यूजर ऑथेंटिकेशन आइडेंटिफिकेशन एसएसओ, तो उसके पास कैपेबिलिटी क्या क्या हो सकती है उसमें। देन वी हैव डायरेक्टिव सर्विसेज, दैट्स कम अंडर फंक्शंस, जो उसके हैं, जो है स्टोर एंड ऑर्गेनाइज आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, मतलब जिस बंदे को हम दे रहे हैं ही और शी स्मार्ट आइडेंटिटी, उसका जो आइडेंटिटी का इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करो और ऑर्गेनाइज करो। जैसे कि LDAP, एक्टिव डायरेक्टरी में उसका स्टोर करो, क्लाउड डायरेक्टरीज, जो भी हो, एक्टिव डायरेक्टरी विंडोज के अंदर होती है दूसरे से। देन वे हैव डेटा स्टोर, यूजर अकाउंट होता है, उसमें ग्रुप्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, परमिशंस होते हैं, मतलब कि हमने जो बंदे को एक्सेस दे रहे हैं उसको हम किस तरीके का एक्सेस दे रहे हैं, यूजर अकाउंट क्या है उसका, उसको कुछ किस ग्रुप का दे रहे हैं एक्सेस, इट्स कम द ग्रुप ऑल्सो। अगर आप देखना चाहो तो आप एक बार गूगल क्लाउड जो होता है, गूगल वर्कप्लेस, उसमें प्रॉपरली देख सकते हो। दैट्स फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर IAM, यू कैन चेक इट आउट इंटरनेट। देन यू एट्रीब्यूट्स, मतलब माइनर जो परमिशन होते हैं उसमें क्या क्या देना चाहेंगे और किस तरीके के परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल। ओके, देन वी हैव एक्सेस मैनेजमेंट। एक्सेस मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल व्हाट ऑथेंटिकेट यूजर कैन एक्सेस, मतलब वो कंट्रोल करता है जिसको हमने एक्सेस दिया है वो क्या क्या कंट्रोल कर सकता है, वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है। ठीक है, जिसमें कंपोनेंट्स होते हैं, ऑथराइजेशन इंजिन होते हैं, पॉलिसी रिफोर्समेंट पॉइंट्स होते हैं उसमें कुछ,
देन वी हैव मॉडल्स दैट इज रोल बेस्ड, मतलब वो रोल बेस्ड होता है, एट्रीब्यूट बेस्ड होता है। जो जो यहाँ दे रहे हैं वो उसको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ दैट इज रोल बेस्ड, एट्रीब्यूट बेस्ड, रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स। ओके, देन वी हैव गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो इट्स कम, उसका जो फंक्शन होता है कि मैनेज आइडेंटिटी, लाइफ साइकिल एंड कंप्लायंसेस। इसका कैपेबिलिटीज होते हैं यूजर प्रोविजनिंग एंड एक्सेस रिव्यू रिपोर्टिंग। देन उसका जो कैपेबिलिटी है यूजर प्रोविजनिंग एक्सेस रिव्यूज एंड रिपोर्टिंग, मतलब यूजर क्या प्रोवाइडिंग कर रहा है, क्या उसके वर्क कर रहा है, क्या वो देख रहा है, प्रॉपर रिपोर्ट बनाना, मॉनिटर करते रहना, एक गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, समझिए यहाँ पे सब। एक कंप्लायंसेस है, कंप्लायंस मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं एज पर दिस हियर, एंड दैट वर्क्स फ्लो इज बेस्ड ऑन द डिक्लोरेशन, मतलब ऑटोमेटेड होता है उस। ठीक है, सो यप, इज देयर एनी डाउट इन आई एम आर्किटेक्चर? किसी को कुछ डाउट है इसमें? इज एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट? Just let me know in chat box. I will just go next time. Is there anything till this that I have taught you? No, no. Okay. So there are three types of patterns in IAM architecture. मतलब जो एक्सेस मैनेजमेंट में कंट्रोल होता है उसमें तीन तरीके का पैटर्न होता है। सबसे पहला है सेंट्रलाइज आईएम, जो सिंगल आइडेंटिटी प्रोवाइडेड फॉर ऑल एप्लीकेशन बेस्ड फॉर स्मॉलर होमोजेनियस एनवायरनमेंट। मतलब इस तरीके की एक आइडेंटिटी प्रोवाइड होता है जो हर एप्लीकेशन में एक्सेसिबल होता है। देन यूर फेडरेट आईएम, जो होता है मल्टीपल आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स दैट्स विद ट्रस्ट रिलेशनशिप, मतलब मल्टीपल आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स होते हैं उसमें, और वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बेस पे होता है या फिर क्लाउड बेस पे ज्यादा होता है एक्सेस इजीली। देन यूर हाइब्रिड, द मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइज एंड फेडरेट, दोनों को मिलाकर होता है। ऑन प्रीमाइसेस एंड क्लाउड आइडेंटिटी, मतलब वो बंदा होता है जिसको क्लाउड का भी और ऑन प्रीमाइसेस भी एक्सेस दिया जाता है। ठीक है, दिस वर द थ्री पार्ट्स इन द आई एम आर्किटेक्चर पैटर्न्स। डू यू गॉट इट? कुछ डाउट इसमें? इज देयर एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट? नो, नो। एक शॉर्ट में बोल देता हूँ फिर से, आई थिंक सो कुछ लोगों को डाउट है। ठीक, सेंट्रलाइज आई मतलब क्या? सिंगल लॉगिन पे सब सर्विसेज और सब एप्स आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देन यू हैव फेडरल, फेडरेटेड जिसको हम बोलते हैं फेडरल आई, दैट मीन्स कि डिफरेंट सिस्टम कैन ट्रस्ट ईच अदर फॉर लॉगिन। मतलब समझ लो, आपका जो ऑफिस का सिस्टम है उससे आप लॉगिन कर सकते हो हर जगह, बट आप आपके सिस्टम से नहीं कर सकते हो। बट प्रोबेबली अगर आप एम्प्लॉय हो, समझ लो आप टेक टीम वाले हो, तो टेक टीम से आप एक्सेस कर सकते हो आपके सिस्टम को प्रोबेबली। एंड सेम दैट आपको जो मैनेजर है उससे भी आप, मतलब वो सिस्टम से आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से आप एक ही सिंगल चीज एक्सेस कर सकते हैं। देन वी हैव हाइब्रिड, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू। दैट इज एम्प्लॉय यूजेस द कंपनी इंटरनल लॉगिन सिस्टम फॉर ऑफिस एप्स बट ऑल्सो यूज माइक्रोसॉफ्ट 365 द सेम अकाउंट। मतलब एक ही अकाउंट से वो दोनों एक्सेस कर सकते हैं। डू यू गॉट इट? सिंपल वे में, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, एंड वी हैव एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स। ओके, ग्रेट। सो नाउ वी हैव एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स, जिसमें हम पहले देखेंगे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है, दैट इज आरबीएसी। जो मैं बोल होता है हर बार, रोल बेस्ड होता है, रोल बेस्ड होता है। तो कैसा होता है? देयर इज अ पर्सन दैट हैव एक्सेस राइट एंड आर ग्रुप बाय रोल्स, यूजर आर असाइन रोल्स। मतलब क्या, वहां पे जो एक्सेस देते हैं वो रूल, सॉरी, रोल बेस्ड एक्सेस होता है उसमें। मतलब समझ लो अभी आप एक टीम हो, टीम के अंदर दो लोगों को एक्सेस दिया है व्यू का, तो उनको ग्रुप किया जाएगा, उस ग्रुप के अंदर उनको एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक ए टीम, तो समझ लो ए टीम है, उनको एक ग्रुप, एक ग्रुप बना दिया, वो ग्रुप को हमने असाइन कर दिया। यप, दिस ग्रुप कैन एक्सेस ओनली व्यू, व्यू परमिशन है, तो वो हो गया। मतलब वो होता है रोल बेस्ड एक्सेस के लिए। एक रोल बनाओ, उसके अंदर डाल दो क्या क्या वो एक्सेस कर सकते हो। प्लस यहाँ पे किसने डिस्कॉर्ड वगैरह यूज किया है? डज एनीवन हियर हु यूज डिस्कॉर्ड? कोई है?
Does anyone here who use Discord? Anyone let me know? फटाफट बोल दो. नो नो नो. ओके. सो आपके लिए आज का एक असाइनमेंट है, जो आपका क्विज है तो वो है ही. जस्ट मेक श्योर आप एक बार डिस्कॉर्ड देखो फॉर प्रॉपर एक्सेस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स. जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक बार डिस्कॉर्ड का फंक्शनलिटी जो होती है उसको प्रॉपरली देखना. बट यप, डू दैट टुवर्ड्स अ सर्वर. सर्वर में हम कैसे कर सकते हैं प्रॉपरली सब एक्सेस रोल्स वगैरह, तो एक बार देख लेना घर जाके प्रॉपर वीडियो यूट्यूब पर. ओके. तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगी हाउ दैट एक्चुअल वर्क. ठीक है. सो उसका जो बेनिफिट्स है वो होता है सिंप्लीफाई मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करता है, कंसिस्टेंट एक्सेस दे सकते हैं उसमें. और उसमें एक ही चीज है चैलेंज, जो रोल एक्सप्लोशन होता है, स्टैटिक नेचर. मतलब हर बार अगर हमें कुछ चेंजेस करना हो एक आधे पर्सन को, तो हमें बार बार उसका रोल्स चेंज करना पड़ता है. देन यू हैव नेक्स्ट दैट इज एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. मैं एक बार टाइप कर देता हूँ आपको क्या देखना है. ओके, दिस इज योर असाइनमेंट फॉर द डे. फॉर टुडे मीन्स आपके आज ये असाइनमेंट है. ओके. सो our next is attribute based access control. मतलब जो एट्रीब्यूट मतलब क्या. एट्रीब्यूट इज अ पार्ट ऑफ योर थिंग. मतलब ऐसा समझ लो कि एक्सेस डिसीजन बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट ऑफ यूजर्स रिसोर्स एनवायरनमेंट. उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसको रिसोर्सेस क्या दे रहे हैं, उसकी सबसे जो मतलब बेसिक. अब समझो अगर आपको एक डेटाबेस दिया है, ठीक है. डेटाबेस का सीधा डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता, उसमें कुछ चीजें होती है जैसे कि एम्प्लॉय. ठीक है. एम्प्लॉय में फिर क्या क्या आएगा, एम्प्लॉय डेटा में एम्प्लॉय आईडी आएगी, राइट. एम्प्लॉय सैलरी आएगी, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का पर्सनल जो आइडेंटिटी होती है, गवर्नमेंट आइडेंटिटी जो भी हो वो. तो एज अ टेक टीम आपको वो जरूरत नहीं है, राइट. तो आपको जो जरूरत है उसके हिसाब के एट्रीब्यूट एक्सेस, मतलब समझ लो एज यू आर द एचआर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. और आपको डेटाबेस का एक्सेस चाहिए. फिर आपको एज अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय का आपको क्या क्या एक्सेस मिलेगा, एम्प्लॉय का नाम मिलेगा, बराबर. एम्प्लॉय का क्लॉक इन क्लॉक आउट टाइम मिलेगा. देन यू विल बी हैविंग अ सैलरी. ठीक है. उसका क्या सैलरी है, उसके ऊपर कुछ डिसिप्लिन एक्शंस लिए गए क्या, वो एक्सेस रहेगा. देन यू विल बी हैविंग एक्स वाई जेड, मतलब वो एक्सेस. ठीक है. उससे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस. उसके बेनिफिट्स क्या होता है, फाइन ग्रेन कंट्रोल्स मिलते हैं उसमें, और डायनेमिक पॉलिसीज होती है उसमें. मतलब जितना दिखा सकते हैं मिनिमम, उतना बेस्ट हम दिखाएंगे उसमें. उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस. देन यू आर डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम डैक डीएससी. रिसोर्स ऑनर कंट्रोल एक्सेस द रिसोर्सेस. मतलब जो रिसोर्स का जो ऑनर होता है, किसी ने यहाँ पे गिटअप यूज किया है, गिटअप एक नॉर्मल वे में. जस्ट गिव द एग्जांपल फॉर दैट. इसने गिटअप यूज किया है. Does anyone use गिटअप? यस यस यस, आपने देखा होगा. जो गिटअप पे रिपोजिटरी बनाता है, वही उसको प्रॉपरली ओनर होता है, वही उसको प्रॉपरली एक्सेस कर सकता है. और वो कंट्रोल भी करता है सबके एक्सेस एज पर द यूजर्स, राइट. कोई पुल का एक्सेस कंट्रोल करता है, कोई पुश का, कोई एट्रीब्यूट्स का, कोई डाउनलोड्स का, राइट. तो वो होता है. मतलब रिसोर्स ऑनर कंट्रोल एक्सेस टू द रिसोर्सेज. जो ऑनर होता है वो कंट्रोल करता है उनके रिसोर्सेज के लिए. उसमें कैरेक्टरिस्टिक है ऑनर कंट्रोल्स, फ्लेक्सिबल होता है वो, एंड यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें सबसे ज्यादा. देन यहाँ यूज केस है उसका स्टैंडर्ड फाइल सिस्टम, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट होता है उसमें. एग्जांपल विंडोज एन टी एफ एस परमिशन, यूनिक्स फाइल परमिशन. ये थोड़े ओल्ड साउंड्स करते हैं आपके लिए, आई नो दैट. ठीक है. देन वी हैव नेक्स्ट दैट इज मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल. इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है. अच्छे इसमें अरे सिस्टम एनफोर्स एक्सेस कंट्रोल बेस्ड ऑन सिक्योरिटी लेवल्स. तब जैसे आपकी सिस्टम की सिक्योरिटी है, जितना आप कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट हो, जितना इम्पोर्टेंट आपका सिस्टम का डेटा है, उसके हिसाब से आपको एक्सेस दिया जाता है. दैट इज मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल अंडर द सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस. ठीक है. उससे हम बोलते हैं मैक.
उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सिक्योरिटी लेवल, मतलब हर एक जो परमिशन है एक्सेस दिया जाता है वो लेबलाइज किया जाता है। उसके बाद नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होता है, जब ऑनर कैन नॉट चेंज इवन दैट, जो एडमिन पावर होती है वो अलग होती है उसमें। जो यूज मतलब उसका यूज कैसे मिलिट्री में या गवर्नमेंट यूज करता है, हाई सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। बस उस एक्सेस को सिक्योरिटी दी जाती है, मतलब सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी होती है, इसे हम बोलते हैं। उसके एग्जांपल है एसी लिनक्स क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीआईएस, जो हमने कल पढ़ा था, इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्लासिफिकेशन के अंदर सिक्योरिटी कैसे डिफाइन की जाती है, ठीक है। सबको समझ गया एक्सेस कंट्रोल्स मॉडल्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं? किसी को कुछ डाउट है उसमें? Does anyone have any doubt in this? Just let me know in comment, I mean chat box. No doubt, no doubt. Right. So yep, we'll go to our next part, that is zero trust security model. पहले हम जानते हैं जीरो ट्रस्ट क्या होता है, ठीक है। सिक्योरिटी मॉडल that requires verification for every users and device attempting to access resources regardless of location. अभी समझो अच्छे से। वो एक तरीके से मॉड्यूल होता है, एक पार्ट ऑफ सिक्योरिटी कंप्लायंस इसके अंदर आ सकता है, बट या इट्स डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, that requires verification for every users and device attempting to access the resources. देखो, अगर आपको अभी एक्सेस कंट्रोल तो दे दिया, राइट, पर व्हाट इफ अगर आपका जो सिस्टम है वो किसी गलत बंदे के हाथ में आ गया and he or she is accessing that resources, yep, so it will be impact on the organization also, right? तो वही चीज कम करने के लिए हम बोलते हैं जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल। मतलब कि आपको जो एक्सेस मिल रहा है दैट्स ग्रेट, पर वो एक्सेस के लिए भी आपको एक ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगी, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा, यप, कि वो जो डेटा है, जो रिसोर्सेज है, वो आपसे ही एक्सेस किया जा रहा है, वो वेरीफाई करता है। उसको हम बोलते हैं जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल। समझ गए व्हाट इज जीरो ट्रस्ट? ट्रस्ट ऑन नो वन बट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑल वन। तो वेरिफिकेशन सबको लगेगा क्योंकि हम ट्रस्ट किस पे भी नहीं करते, राइट? समझ गए? एग्जाम्पल चाहिए इस पे प्रॉपर? और ओके, जस्ट लेट मी नो इफ यू आर एनी डाउट। ओके, सो उसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स है जो एक मैंने बोला था, नेवर ट्रस्ट एनीवन, ऑलवेज वेरीफाई एवरीवन। उसका ही वही फ्रेज है, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। मतलब किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो, हर बार वेरीफाई करते रहो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दैट नो इम्प्लीकेट ट्रस्ट बेस्ड ऑन नेटवर्क लोकेशन, एवरी एक्सेस रिक्वायर्ड मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड। मतलब हर जो एक्सेस रिक्वेस्ट कर रहा है, ही और शी शुड बी वेरीफाइड विद द प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन थ्रू आउट द सेशन, मतलब एक काइंड ऑफ एक पार्ट होता है वेब एप्लीकेशन में बोल दो या फिर एक नॉर्मल डेवलपमेंट बोल दो, सेशन मैनेजमेंट, राइट? सबको पता है सेशन मैनेजमेंट क्या होता है। सो उसका एक चीज होता है, इन द फ्यू सेकेंड्स फ्यू मिनट एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, टाइम पीरियड दिया जाता है। उसके बाद अगर बंदा एक्टिव नहीं है या कुछ लॉग आउट नहीं किया है, सो ऑटोमेटिकली द लॉग आउट टेक प्लेस, मतलब सेशन वहाँ एंड हो जाता है, यूनिट लॉग इन अगेन एंड थ्रोली दैट ऑल्सो द टेक पार्ट। अगर पर्सन एक्टिवली वर्क कर रहा है, ठीक है, और उसके जो इम्पैक्ट है, मतलब उसका क्रिस्टोक हो गया है, जो उसका बिहेवियर है, मॉनिटर जो हो रहा है फ्रॉम द सिस्टम, अगर वो अनयूजुअल लग रहा है, सो एट दैट मोमेंट ऑल्सो सेशन गेट एंड, राइट? देन वी हैव लिस्ट प्रिविलेज एक्सेस टू फॉर ऑल यूजर्स। लिस्ट प्रिविलेज एक्सेस मतलब क्या? जितना हम कम से कम एक्सेस दे सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, महाडीबीटी भी होता है वो टाइम आउट, राइट राइट। जब आप फॉर्म भर जाओ उस टाइम के अंदर अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, तो इट्स गेट सेशन लॉग आउट, यू नीड टू लॉग इन अगेन। या फिर आप बहुत टाइम के लिए अगर छोड़ के चले गए उसको, वेबसाइट को, इट्स गेट लॉग आउट। दैट इज कम अंडर सेशन मैनेजमेंट, जहाँ पे जो सेशन आईडी क्रिएट होती है वो एक्सपायर हो जाती है एंड इट्स रिक्रिएट लॉगिंग इन।
और वो जो सेशन आईडी ट्रांसफर होती है आपके सिस्टम में, इट्स गोस अंडर द प्राइवेसी और ऑथेंटिकेशन ऑफ द पब्लिक की एंड प्राइवेट की। वो दो चीज वहां पे भी यूज की जाती है। जैसे आप यूजर लॉगिन करते हो, उसी सेकंड्स में आपके पास सेशन आईडी आ जाती है, ठीक है। इट्स कम टू अ प्राइवेट एंड पब्लिक। मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। देन वी एज्यूम ब्रीच, मतलब क्या, एज्यूम अटैकर्स ऑलरेडी इनसाइड, मतलब कभी एक चीज याद रखो कि अटैकर्स कभी भी अंदर हो सकते हैं, वी डोंट नो, राइट। हमें पता नहीं है अटैकर है या नहीं है, पर कभी भी ऐसा समझ कि जो आवर सिस्टम इज ऑलवेज बीइंग हैक, मतलब हमारे यहाँ पे ब्रीच हुआ है तो हम हर वक्त रेडी रहे, राइट। ऐसा कभी कभी आपने देखा होगा, राइट, कि आप जब गाँव जाते हो तो आपका घर का बाहर का लाइट होता है या एक स्पेसिफिक रूम का लाइट होता है जो बाहर से दिखता है, चालू है, राइट, 24 आवर्स। वो हम चालू छोड़ के जाते हैं, क्यों? जो चोर होते हैं उनको लगना चाहिए कि समवन इज इनसाइड दैट, राइट। तो आप, इट डजंट मीन कि आप एक्चुअली उस घर में वर्क कर रहे हो, नहीं हो, बट यप, यू थ्रो समथिंग दैट इज एक्टिवली प्रोवाइडिंग योर सिक्योरिटी। तो ऐसे ही you should always assume that our system is being hacked or is being breached by a attacker or hacker, ठीक है। एंड फोकस एंड आइडेंटिफाई malicious एक्टिविटी, रैपिडली उसको आइडेंटिफाई मॉनिटर करते रहो। एंड रैपिड कंटेनमेंट रेमिडिएशन, उसके ऊपर रेमिडिएबल कंटिन्यूएशन लगाते रहो। देन यू हैव वेरीफाई एक्सप्लिसिटी, देन मतलब उसका ऐसा होता है, यूज ऑल अवेलेबल डेटा पॉइंट फॉर डिसीजंस, जितना भी डेटा है एक पॉइंट पे प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करो। कंसिडर यूजर डिवाइस एंड लोकेशन बिहेवियर, कभी भी ऐसा मत सोचो कि ये डिवाइस इधर ही था, ये डिवाइस ट्रस्टेड पंसर का नहीं। यू शुड ऑलवेज वेरीफाई यूजर, हिज और हर डिवाइस, हिज और हर लोकेशन एंड हिज और हर बिहेवियर। हर चीज उसकी मॉनिटर वेरीफाई होनी चाहिए इन एवरी स्टेज ऑफ पॉसिबल मैनर, ठीक है। देन यू कंटिन्यूस इवेलुएट रिस्क लेवल, कंटिन्यूसली जो सिक्योरिटी टीम होती है, दे शुड इवेल्युएट द रिस्क फैक्टर फॉर देयर सिस्टम और योर ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली। देन वी एडजस्ट सिक्योरिटी मेजर बेस्ड ऑन द रिस्क, जो रिस्क है उसके हिसाब से एडजस्ट करते रहो, ठीक है। समझिए शॉर्ट में या एक प्रॉपर वे में जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल्स क्या होते हैं। इज एनी डाउट? देन यू कैन हेड टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स। उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जीरो ट्रस्ट के। नो डाउट, ग्रेट। समझिए यहाँ तक, फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड टू दिस स्लाइड सब चीज समझ गई है आपको? इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट मी टू रिपीट? कुछ चाहिए आपको रिपीट? ओके, लास्ट प्रिंसिपल, वेरीफाई एक्सप्लिसिटली, मतलब क्या? वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो डेटा होता है, मतलब जो, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, जितना डेटा होता है हमारे पास वो सब यूज करते आना चाहिए एक राइट पॉइंट पे राइट डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। जब एक शॉर्ट में एक एग्जांपल लेता हूँ, जस्ट थिंक कि आपके यहाँ पे ब्रीचिंग हो गया है, मतलब हैकर्स स्क्रीन दिसते, yep, I am able to आदित्य जस्ट चेक आउट योर सिस्टम वंस। आई एम एबल टू, मतलब बाकी को दिख रहा है गाइस, स्क्रीन दिख रही है सबको? Just let me know in chat box. Are you able to see my screen? Yes, yes. Right there. Just check once कि आपका नेटवर्क प्रॉपर है एंड जस्ट रिज्वाइन कर लीजिए। That will be great. Okay. ये एक ऐसी चीज होती है वेरीफाइंग इनकम्प्लीटली, मतलब कि जो यूजर है उसका कभी भी, मतलब ट्रस्टेड वे में मत छोड़ो, अंधा जिसे हम बोलते हैं। यू शुड ऑलवेज वेरीफाई यूजर, उसका डिवाइस, देन लोकेशन एंड बिहेवियर। ये जो चार चीजें हैं कभी भी वेरीफाई होनी चाहिए, नो मैटर व्हाट हु द पर्सन इज। मतलब अगर वो सीओ भी हो तो यू शुड वेरीफाई दैट यूजर, डिवाइस, लोकेशन, बिहेवियर ऑलवेज। क्योंकि हमें पता नहीं है किस तरीके से उस सिस्टम में वर्नेबिलिटीज आ सकते हैं, किस तरीके से वो चीज हो सकती है, मतलब ऑलवेज वेरीफाई एवरीवन इन द सेंस। और वेरिफिकेशन क्या क्या करना है, यूजर को, उसके डिवाइस को, उसके लोकेशन बेसिस पे और बिहेवियर को, अंडर द अकाउंटिंग, मतलब मॉनिटर करते करते उसको वेरीफाई करना चाहिए, उसे बोलते हैं वेरीफाई, ठीक है। समझ गया वैष्णवी? डिड यू गेट? ओके। सच में समझ आ रहा है ना गाइस?
सबको प्रॉपरली समज आ रहा है या फिर हाँ में हाँ मिला रहे हो? फक्त हाला नका म्हणा, तुम्ही इथे शिकण्यासाठी आले तर होप्स तर तुम्ही प्रॉपर शिकून जाशाल इन दिस डेज ऑफ अवर इंटर्नशिप प्रोग्राम लर्निंग, राइट? हाँ। अरे अरे अरे, ठीक है सर, मैं ठीक। Okay, so well, we'll go to our next, that is zero trust architecture components, where are 4 points, that is identity verification, device security, network segmentation, and data protection. Obviously, हमने ये 4 पॉइंट देख लिए हैं इन 4 days, but still we'll go once again. जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर में क्या क्या होना चाहिए? पहले होना चाहिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, मतलब यूजर को कभी भी वेरीफाई करना चाहिए, कभी भी करना ही चाहिए, मतलब तभी आगे बढ़ो। उसका बिहेवियर हो गया, एनालाइज करो। देन डिवाइस सिक्योरिटी, you should always check his or her device जो एक्सेस ले रहा है। देन वी हैव नेटवर्क सेगमेंटेशन, मतलब जो नेटवर्क हो प्रॉपरली सेगमेंट हो, मतलब प्रॉपरली उसको हम बोलते हैं ना, सेगमेंट मतलब हम बोल सकते सैनिटाइज होना चाहिए वो। जैसे हम खाना खाने से पहले हमारे हाथ वगैरह धोते हैं, वैसे ही जो बंदा अपने सिस्टम में एंटर करता है, उसका जो नेटवर्क है उसके ऊपर कोई अटैकर बैठना नहीं चाहिए या वर्नेबल नहीं चाहिए, वो उसका सिस्टम वो होता है। एंड ऑब्वियसली डेटा प्रोटेक्शन, जिसे आपको पता है, डेटा शुड बी क्लासिफाइड, encrypted, and right management should be provided without the data loss prevention, without data loss. For that we should enable data loss prevention, DLP, right? समझ गया सबको क्या होता है? इस एक काम करो, इसका आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट बना लो, मतलब एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जस्ट ये लो, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल्स, इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, इसलिए मैं अलैक्स मैनेजमेंट टू सेंड द पीपीटी से जो पीडीएफ है सेंड करने के लिए बोलूंगा उन्होंने, इफ पॉसिबल। ओके, ले लो। 3, 2, 1, इसका एक ले लो। 3, 2, 1। ओके, अगर आप भी हमने तो देख लिया कि जीरो ट्रस्ट क्या होता है, उसको बनाते कैसे, आर्किटेक्चर मीन्स बनाना, ठीक है गाइस? ऐसा मत सोचो आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर मेकिंग द दैट थिंग, इम्प्लीमेंटिंग। नाउ अभी हम इम्प्लीमेशन सीखेंगे कैसा होता है। There are 4 phases of implementation of zero trust. One of these is assessment and planning. Second one is foundation building. Third one is to see implementation. Then we have optimization and maturity. So पहले देखेंगे जो है हमारा असेसमेंट एंड प्लानिंग, जिसमें हम करते हैं रिस्क कंट्रोल, सेंटिमेंट जो होता है करंट स्टेट एनालिसिस एंड इन्वेंटरी, मतलब जो हमारी करंट स्टेट होती है उसको एनालाइज करेंगे, इन्वेंटरी को भी एनालाइज करेंगे। उसके बाद रिस्क असेसमेंट करेंगे, उसमें अंदर किस तरह के कौन कौन से असेसमेंट है, विल चेक आउट दैट किस तरह के असेसमेंट वगैरह है, एसेट्स है, सॉरी एसेट्स किस तरीके से है, वो उसका रिस्क फैक्टर एनालाइज करेंगे। देन विल बी हैविंग आर्किटेक्चर डिजाइन प्लानिंग, मतलब किस तरीके से हमें अभी आर्किटेक्चर प्लान करना है, मतलब किस तरीके से हमें आर्किटेक्चर लगेगा वो प्लान कीजिए। देन हैव पायलट सिलेक्शन फॉर इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एक टीम सिलेक्ट करो जो प्रॉपरली मैनिपुलेट करेगी सब डेटास को। डेटास को मैनिपुलेट करना मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग द प्लानिंग दैट यू हैव डन, ठीक है? मैनिपुलेट मतलब वर्नेबिलिटी मत समझो यहाँ पे। देन यू हैव फेज 2, दैट इज फाउंडेशन बिल्डिंग। इसमें फाउंडेशन बिल्ड किया जाता है जहाँ पे आइडेंटिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन होता है, मतलब आइडेंटिटी बनाई जाती है, दैट वी आई कॉल यू एज, मतलब एक रूल्स सेट किए जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद किसको कैसे रूल्स देना है वो ग्रुपिंग ग्रुप किया जाता है। देन यू हैव डिवाइस मैनेजमेंट डिप्लॉयमेंट, जिसको हम बोलते हैं डिवाइस को मैनेज करके डिप्लॉयमेंट करो। उसके बाद नेटवर्क को प्रिपेयर किया जाता है, सेगमेंट किया जाता है, सेगमेंट मतलब सैनिटाइजेशन, ठीक है? इसको नहीं समझ रहा है एक वर्ड, कुछ नहीं समझ रहा है, जस्ट लेट मी नो। लैंग्वेज बैरियर नहीं है हमारे सेशन में, आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इवन हरियाणवी में भी मुझे पूछ सकते हैं, दैट्स नो वरी फॉर दैट, ठीक है? ये डजंट मीन में कंटिन्यूअसली हिंदी या इंग्लिश में बोल रहा हो, तो आपको उसी लैंग्वेज में पूछना पड़ेगा, उसी लैंग्वेज में आपको आंसर चाहिए। यू कैन आस्क मी कि सर ये चीज मुझे एक बार मराठी, इंग्लिश, हिंदी में रिपीट, आई जस्ट लेट यू नो। Okay, so our third page is progressive implementation, that is micro segmentation implementation। मतलब कि माइक्रो सेगमेंटेशन में जो हमने अभी फेज 1 फेज 2 में किया है उसको सेगमेंट करो माइक्रोली, मतलब उसको प्रॉपरली चेक करो, वेरीफाई करो ऑल थिंग्स आर प्रॉपर और नॉट, ठीक है? देन वी हैव एप्लीकेशन इंटीग्रेशन विद कंट्रोल्स,
मतलब जो आपके जो एप्लीकेशन है उसको इंटीग्रेट करो, यानी कि उसको प्रॉपरली बनाओ, जो पॉलिसी हमने डेवलप की उसके हिसाब से, मीन्स क्रिएटिंग द पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स। देन जो हमने बोला रूल्स डिफाइन करो, दैट इज पॉलिसी एज पर द एक्सपीरियंस। उसके बाद यूजर को ट्रेनिंग दो, को जो जो न्यू सिक्योरिटी मेजर्स हमने लाए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वी शुड ऑलवेज गिव ट्रेनिंग सेशन टू आवर एम्प्लॉइज, ठीक है। एवरी टाइम ये चीज याद रखना, ऐसा ना हो जाए तुम नए सिक्योरिटी मेजर्स लाओ, वहाँ पे जो आपका एक्सवाइजर एम्प्लॉई है, जो वो चीज पे काम कर रहा है, वो उसको एरर समझ के 4-5 दिन ऐसे ही उसका लॉस हो जाए, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर our employee should be well trained so that there will no fault in our system, human error ना आए, ठीक है। देन नाउ ऑप्टिमाइजेशन एंड मैच्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। जो प्रॉपरली अगर हम ये तीन चीजों में किया है, इसमें भी एनालाइज किया है, फेज 1 में, फेज 2 में भी किया है, फेज 3 में भी किया है, ठीक है। सो इसका जो प्रॉपरली पूरा रिपोर्ट्स आते हैं, वो प्रॉपरली AI ML से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के हिसाब से उसको एडवांसली एनालाइज करना है। मतलब कि प्रॉपरली एनालिसिस करो, जो हमने चीज अभी तक की है वो प्रॉपर है, नहीं है, कुछ चेंजेस उसमें चाहिए क्या, नई चीज और हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसमें, ठीक है, क्या नए पॉलिसी हम एनफोर्समेंट कर सकते हैं, एनफोर्स मतलब उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट साइकिल, मतलब जो साइकिल हमने बनाई है, मतलब साइकिल मतलब क्या, ये एक साइकिल है, सेकंड साइकिल है, थर्ड साइकिल, इसके अंदर जो पार्ट्स है हमने क्या इनिशियली या एबनॉर्मली उसको ऐड ऑन करना चाहिए, वो ऐड ऑन करें। डायनेमिक एक्सटेंशन ऑफ जीरो ट्रस्ट टू ऑल रिसोर्सेज, मतलब जितना ज्यादा एक्सटेंशन हम दे सकते हैं जीरो ट्रस्ट को, हमने सीख लिया ऊपर जीरो ट्रस्ट क्या होता है, सबको समझ आ गया, जिसको नहीं समझा फिर से पूछ लो। जीरो ट्रस्ट हर जगह हर रिसोर्स के लिए माइनर से माइनर डेटा को, माइनर से माइनर इंफॉर्मेशन को हमने अप्लाई करना चाहिए और उसका एक्सटेंशन बढ़ते रहना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट जीरो ट्रस्ट इम्प्लीमेंटेशन। सबको समझ गया? अभी मुझे ये बताओ किसको क्या नहीं समझा। आपके पास 1 मिनट है तो मुझे समझाने दो। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यप। ओके, किसी को अगर कुछ नहीं समझा लेट मी नो इन चैट बॉक्स, आई जस्ट हेल्प यू आउट। ओके, उसमें एक शॉर्ट है, आई जस्ट गो ऑन फास्ट फॉर दिस, जो है हमारा इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस वक्त हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले कल्चरल रेजिस्टेंस, मतलब वहाँ पे जो एक्सपीरियंस होता है यूजर्स का, वो कंसर्न आता है, मतलब हर एक जो यूजर्स है दे शुड फील इजी टू वर्क ऑन द स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है वो। जो हम मैनेजमेंट पे जो चेंजेस है, प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स भेजते हैं नहीं भेजते हैं, वो चीज़ हमें देखनी पड़ती है। हर यूजर्स के लिए हमें ट्रेनिंग सेशन देना पड़ता है। देन वी हैव एग्जीक्यूट सपोर्ट नेसेसिटी, जो सपोर्ट हमने देना चाहिए यूजर्स को यार, जो मैनेजमेंट टीम को, दैट शुड बी प्रॉपर रेजिस्टेंट। देन यू हैव टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, टेक्निकल के यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन चैलेंजेस अक्रॉस सिस्टम, मतलब इंटीग्रेशन मतलब क्या, कि हर चीज को एक जगह पे लाके उसको डिप्लॉयमेंट करना, मतलब ब्रिंगिंग ऑल सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने के लिए सबसे एक चैलेंजेस पार्ट होता है, उसको प्रॉपरली अक्रॉस सिस्टम उसको करके इंटीग्रेट करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है अभी। देन परफॉर्मेंस इम्पैक्ट कंसिडरेशन, परफॉर्मेंस के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है उसको प्रॉपरली देख के उसके हिसाब से वो इम्प्लीमेंट की जाती है। देन योर कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग नीड्स, मतलब उस जो हम आईएम वगैरह सेटअप कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन ला रहे हैं जीरो ट्रस्ट पे, उसके वजह से हमें एक मॉनिटरिंग सिस्टम और बिठाना पड़ेगा, सो दैट नो वन इज बायपासिंग, नो वन इज डूइंग निगेटिवली इम्पैक्ट ऑन आवर सेशन, जो मतलब जीरो ट्रस्ट सेशन पे। देन स्किल्स गैप इन जीरो ट्रस्ट एक्सपर्टीज, मतलब बहुत सारे जो टेक्निकल गैप्स है उसमें होता है एक्सपर्टीज गैप, मतलब हर बंदे को हर चीज नहीं पता होती है, तो वो चीज की वजह से टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी हो जा सकती है। मतलब जो मैंने एक सेशन में बोला था, पॉजिटिवली फॉल्स रिपोर्ट, वो उसमें आ सकता है, ठीक है। मतलब वो सही है पर यूजर को लग सकता है कि अब दैट्स अ रॉन्ग पार्ट, ये कुछ तो गलत है, फिर वो उसके हिसाब से चेंज करने के लिए बोल रहे हैं अननोइंगली, वो चेंज हो सकता है नहीं हो सकता, वो चीज़ अलग है। देन कॉस्ट कंजर्वेशन, दैट इज
जो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो हमने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर प्रॉपर रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका फायदा क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके ऊपर ट्रेडिंग कॉस्ट होती है, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, प्रॉपरली कंसिडर किया जा सकता है और करना चाहिए. सो यप, दैट वाज अ पार्ट ऑफ आवर जीरो ट्रस्ट इम्प्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर एंड challenges that we need to face. यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? इज देयर एनी डाउट? सबको समझ आ गया है वो सीन क्या होता है? ओके. Now we'll go to our next session. This next slide, that is our zero trust technology stack. अच्छे से सुनो, शॉर्ट में प्रॉपरली बोलता हूँ, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है. और अगर आपको ओल्ड हिम हो रहा है, लेट मी नो. तो जब कोर टेक्नोलॉजी, उसमें सबसे पहले आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जो प्रोबेबली प्रोवाइड करता है एजर एडी. ये कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करती है IAM हो गया. मैंने वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है, उसमें फिर एक्सेस मैनेजमेंट आता है, आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस सॉल्यूशंस आते हैं. देन एंड पॉइंट सिक्योरिटी. एंड पॉइंट सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या आता है? उसमें आता है एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स, देन मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस कंप्लायंस सॉल्यूशंस, एंड पॉइंट इंक्रिप्शन. देन नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डिफाइंड पैरामीटर्स आते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के हिसाब से पैरामीटर सेट किए जाते हैं कि व्हाट, व्हेन एंड हु कैन एक्सेस एवरीथिंग एनीथिंग. देन वी हैव सिक्योर वेब गेटवेज. मतलब सिक्योर वेब गेटवेज जो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा राउटर्स हो गया, स्विचेस हो गया, वो प्रॉपरली उसको कॉन्फ़िगर किया हमने किया सिक्योरिटी के हिसाब से, वो सिक्योर वेब गेटवे देखा जाता है. देन वी आर नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल. नेटवर्क के ऊपर किस किस को, किस बंदे को किस तरह का एक्सेस है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है. देन वी हैव माइक्रो सेगमेंटेशन टूल्स, मतलब कि जो अपना नेटवर्क होता है उसको प्रॉपरली सेगमेंट करते रहो, यानी कि सैनिटाइज करते आना चाहिए विथ माइक्रो टूल्स. एंड योर डेटा सिक्योरिटी दैट कम्स अंडर द डेटा लॉस प्रिवेंशन, दैट इज DLP, जो हमने कल देखा था, DL के पार्ट्स वगैरह भी देखे थे. देन वी हैव क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर्स. सिक्योरिटी ब्रोकर्स मतलब क्लाउड जो हम यूज करते हैं, क्लाउड एक्सेस, उसके लिए भी सिक्योरिटी ब्रोकर्स होते हैं, वी शुड यूज दैट. देन योर राइट्स मैनेजमेंट, तो किस बंदे के बाद किस तरीके के राइट्स होने चाहिए. सो मेक श्योर देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट एंड राइट्स. राइट्स अलग बात होती है, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट अलग बात होती है. राइट्स के अंदर हर तरीके के राइट्स होते हैं, वी कैन इवन चेंज द पॉलिसीज एंड प्रिविलेज एक्सेस आल्सो. देन योर डेटाबेस सिक्योरिटी सॉल्यूशंस. ओके. एनीवन हैव डाउट इन दिस? जो मैंने कोर टेक्नोलॉजीज बताए यहाँ, किसी को कुछ डाउट है टिल दिस? एनीवन? नो नो. Then you have integration configuration, where we come to know about API connectivity, that here ensure technology can share data and coordinate. And you have standard compliances. Compliances में बार बार रिपीट कर दिया हूँ, क्या होते हैं कैसे होते हैं. Then orchestration platforms consider secure security tools. प्रॉपरली सिक्योरिटी टूल्स एंड मेजर्स यूज करने चाहिए. उसके बाद वेंडर कंसिडरेशन, तो जो हमारे वेंडर्स है वो प्रॉपरली हमने सिलेक्ट करना चाहिए, प्रॉपरली चॉइस होनी चाहिए. दे शुड बी आल्सो सिक्योर पाथवेज. सप्लाई चेन में वो अटैक ना आना चाहिए, उसमें अटैकर्स नहीं होने चाहिए, मतलब सप्लाई चेन में. यप, दैट इज ऑल्सो पार्ट. यहाँ तक सबको समझ गया फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड टू 13 स्लाइड? किसी और कुछ डाउट है इसमें? एनीवन? एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट? नो. आर्किटेक्चरल टूल्स हम बोल सकते हैं एक तरीके से एक्सेल टूल्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली. मतलब आपने कभी सुना है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह क्या होता है, कैसा वर्क करता है? डज एनीवन? किसी ने सुना है? किसी ने कुबरनेट सुना है? कुबरनेट क्या होता है बेसिकली? कुबरनेट, हाउ डज कुबरनेट वर्क, व्हाट इज दैट कुबरनेट? केएटएस उसे बोलते हैं ना. ओके, नो. डॉकर सुना होगा, डॉकर तो सुना होगा किसी ने. हाउ डज डॉकर वर्क? एक नॉर्मल डॉकर.
नो, ओके, नो। एक मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, वो सॉफ्टवेयर जो होता है अपना, ठीक है, इट्स प्रोवाइड अस ऑटोमेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड स्केलिंग एंड मैनेजमेंट। एक शॉर्ट में से समझो, जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, उसके लिए जो डिपेंडेंसीज लग रहे हैं, उसके लिए जो लाइब्रेरीज वगैरह लग रही है, वो आपके सिस्टम में हो ऐसा नहीं है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, एक कुबरनेट सर्विस यूज करूंगा। मतलब जो सिस्टम मेरे ऊपर चल रहा है वो आपके ऊपर भी इजीली चलना चाहिए। तो वो सब डिपेंडेंसीज में कुबरनेट के ऊपर डाल दूंगा, और वो कुबरनेट आपको सपोर्ट करेगा। तब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हो गया, एक्सेस के लिए, या फिर रिफाइनेंस के लिए हो गया। समझ गया क्या वर्क करता है कुबरनेट्स? मतलब जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स वर्किंग फ्लो होता है, वो उसको मैनेज करता है। ठीक है, समझे या नहीं समझे? आई जस्ट लेट यू नो वंस, अगर नहीं समझे तो। यप यप, गॉट इट, ग्रेट। मतलब सब चीज मैनेज करना, इन द सेंस, ऐसा समझो, सॉफ्टवेयर के या फिर डेवलपमेंट फेजेस में। समझ गया, ग्रेट। So yep, we'll move towards next, that is privilege access management. What is privilege access management? Access rights that exceed those of standard users, typically including administrative capabilities. मतलब कि एक ऐसे तरह के एक्सेस राइट्स होते हैं, दैट एक्सेस थ्रू स्टैंडर्ड यूजर्स, टिपिकली इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज। एक उस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है, जो राइट्स होते हैं, एक्सेस कैन बी डन स्टैंडर्ड यूजर्स ओनली। तो जो स्टैंडर्ड यूजर्स होते हैं, जिनको हमने एक्सेस दिया है आईएम के हिसाब से, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट आईएम एक्सेस नाउ, दिस एक्सेस राइट्स, ठीक है। वो यूजर्स जिसको हमने आईएम एक्सेस दिया हो प्रॉपरली, जिससे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूजर्स, एंड टिपिकली इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज भी होती हैं, उससे हम बोलते हैं प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। मतलब जो एक्सेस मैनेजमेंट के जो ऊपर वर्क करता है, मतलब वो पर्सन जो आपको एक्सेस देगा, जो एक्सेस मैनेजमेंट पे वर्क करता है। मतलब समझो अभी आप, इसके वेद है, वेद को मुझे एक्सवाइजेड एक्सेस देना है, तो आई एम द पार्ट ऑफ प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट टीम। ठीक है, मेरे ऊपर है किसको क्या एक्सेस देना है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। उसमें टाइप्स होते हैं बेसिकली, दैट वी आर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स, लोकल एंड डोमेन एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं उसमें। उसके बाद सर्विस अकाउंट, दैट इज अकाउंट यूज बाय एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। देन इमरजेंसी अकाउंट, मतलब ब्रेक ग्लास अकाउंट फॉर क्रिटिकल सर्विस सिचुएशन। देखो अभी कभी कभी क्या होता है, एवरी टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है, या कुछ एक्सट्रा टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तो उस वक्त एक अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एक बाईपास अकाउंट नॉर्मली हम उसको बोल सकते हैं, जो हर चीज को बाईपास करता है, इमरजेंसी अकाउंट उसे हम बोलते हैं, जो हर सिक्योरिटी को, हर सिक्योरिटी नहीं बोल सकते हैं, हर एक्सेस कंट्रोल को बाईपास करता है, बट यस उसके लिए बहुत अलग अलग तरीके से एक्सेस होता है। मतलब अलग अलग तरीके से उसको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, एक्सेस उसके पास होते हैं, बट ये फॉर दैट रिक्वायर हाई स्टैंडर्ड प्रिविलेजेस। ठीक है, देन यह शेयर अकाउंट। शेयर अकाउंट तो आपको सबको पता होगा, राइट? शेयर अकाउंट प्रोबेबली आपने यूज किया होगा कैनवा में, राइट? या जो अपने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं, वहाँ पे हम शेयर अकाउंट यूज करते हैं। एवरीवन कैन एक्सेस एवरीथिंग अमंग दैट। देन वी हैव एप्लीकेशन अकाउंट्स, अकाउंट्स विद इवैल्यूएट डेटाबेस और सिस्टम एक्सेस। उस तरीके से अकाउंट्स जो सिर्फ और सिर्फ एक्सेस कर सकता है डेटाबेस और सिस्टम को। स्पेसिफाइड अकाउंट्स होते हैं वो, एप्लीकेशन के हिसाब से। समझ गया सबको? किसी को डाउट? इज एनीथिंग? ओके, इन द सेंस समझो, जो नॉर्मल एक्सेस जो हमने दिए ऊपर आईएम में, ठीक है, ये जो आईएम के एक्सेस थे हमारे, ओके, हाँ, जो आईएम एक्सेस, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट जो थे, उसके ऊपर जो बंदा बैठता है, जो सब चलाता है मैनेजमेंट में, एक्सेस मैनेजमेंट, उसको हम प्रिविलेज में बोल सकते हैं। ठीक है, उसके पास प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट है, और उनके पास ये एक्सेस होते हैं। ठीक है, नॉट आईएम के पास, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट के पास ये सब एक्सेस होते हैं।
बट वो भी डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के पास डिफरेंट डिफरेंट है। और उसमें और एक चीज होती है, अगर अभी जैसे कि इमरजेंसी अकाउंट्स है, इट कैन नॉट बी एक्सेस बाय सिंगल पर्सन, इट रिक्वायर्स डुअल पासवर्ड। और समझ लो, अभी एक पासवर्ड मेरे पास है और एक पासवर्ड आदित्य के पास है। जब हम दोनों एक पासवर्ड, मेरा और उसका सेकंड पासवर्ड, एक ही जगह पे एंटर करेंगे तभी हम इमरजेंसी अकाउंट यूज कर पाएंगे। नॉट मी और नॉट सिंगल, मतलब मल्टीपल वहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगती है तो एक्सेसिंग द इमरजेंसी अकाउंट्स। ओके। उसमें कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि क्रेडेंशियल शेयरिंग अमाउंट मल्टीपल यूजर्स, मतलब हम मल्टीपल यूजर्स के पास क्रेडेंशियल शेयर्स नहीं कर सकते। स्टैटिक पासवर्ड रियली चेंज। देन वी हैव एक्सेसिव प्रिविलेज बियॉन्ड जॉब रिक्वायरमेंट्स, मतलब अगर बंदे का अगर जॉब के जो रिक्वायरमेंट्स है उसके ज्यादा हम दे नहीं सकते हैं। ठीक है, इट्स कम अंडर एक्सेसिव प्रिविलेजेस बियॉन्ड जॉब रिक्वायरमेंट्स। देन वी हैव पुअर मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज, मतलब पुअर मॉनिटरिंग वगैरह होती है उसमें, बिकॉज दे आर ऑन द पोजिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उनके पास कम टाइम हो सकता है या जो भी उनका रीजन है उसकी वजह से मॉनिटर कम होता है। देन यह इंसाइडर थ्रेट्स पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट डैमेजेस, जो इंसाइडर थ्रेट्स होते हैं जो मैंने बोला था विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो थ्रेट्स होते हैं बाय ह्यूमन और फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ओनली, जिनके पास एक्सेस होता है उनके वजह से भी पीएम एक्सेस वगैरह लॉस वगैरह होता है। ठीक है, आई जस्ट टेल यू स्टोरी, मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ। एक एक्स वाई जेड कंपनी का सीसो था, दैट इज सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जो अपना जितना भी डेटा होता है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का, जो उसका हेड होता है, ऑफिसर होता है, ही हैज एवरी राइट्स टू मैनिपुलेट एक्सेस कंट्रोल सिक्योरिटी कंप्लायंस वगैरह, जितना भी उसके पास सिक्योरिटी होती है इंफॉर्मेशन की, वो सब उसके पास होता है। मतलब उसके हर एक एम्प्लॉय का हर एक तरीके का डेटा होता है। तो एक्सेस कंपनी पे पर डे उससे गलती से उसका जो मॉनिटरिंग जो डिवाइस है वो डिसेबल हो गया था, एंड कॉज ऑफ दैट पर्सन वाज इनसाइडर थ्रेट एंड हु वांट्स द चेयर ऑफ दैट सीसो, मतलब जो सीसो था उसका जो रोल जॉब रोल था उसको चाहिए था। सो ही प्लान अटैक ऑन अ सीसो सिस्टम ऑफिसर का जो था ऑर्गेनाइजेशन का। ही गेन एक्सेस, ही मैनिपुलेटेड डेटा एंड थ्रू एक्चुअली he do a ransomware attack within his company by him only। ठीक है, और उस वक्त वो बात थी, जो शिशु था वो था उनके वैकेशन पे, उनको उसी वक्त सब चीज छोड़ के उनको वहाँ रिस्पॉन्ड करना पड़ा था। आई मीन यहाँ पे ऐसा है कि जो सिसो होता है, जो ऑफिसर होता है, जिनके हाथ में सब इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की, द रोल इज नॉट द सिंपल। एग्जैक्टली, जो साइबर सिक्योरिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ नॉर्मल, जो एक कप ऑफ टी है हम बना के पी लेंगे इजीली है वो। इट्स अ क्वाइट क्रिटिकल जॉब रोल, so choose wisely what you are doing and do wisely what you are doing। ओके, ये अभी हम जो ऊपर देखा वही है पासवर्ड मैनेजमेंट के सेशन मैनेजमेंट जो मैंने बताया, एक्सेस कंट्रोल, उसमें मॉनिटरिंग एनालिटिक्स। देन यू हैव पीएमए इम्प्लीमेंटेशन और उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस। यहाँ तक सबको समझ आ गया क्या है कैसा है प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट? किसी को कुछ डाउट है इसमें? किसी को कुछ डाउट? नो? ओके, किसी को कुछ डाउट हो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन चैट बॉक्स, आई जस्ट रिप्लाई। Okay, so we'll go to our PMA implementation and best practices, whereas पहली जो स्टेप है वो है डिस्कवरी एंड इन्वेंटरी। हर चीज में एक काइंड ऑफ सिंपल है, पहले डिस्कवर करो क्या क्या अकाउंट्स है, आइडेंटिफाई और प्रिविलेजेस अकाउंट्स। उसके बाद डॉक्यूमेंट बनाओ एक्सेस परमिशंस का, किस बंदे के पास किस तरीके से एक्सेस है। देन थर्ड वन, डिटरमाइन द अकाउंट ओनरशिप, डिटरमाइन करो किस पर्सन के पास किस तरीके की अकाउंट ओनरशिप है। एसेस द रिस्क, उसके लेवल्स देखो, असेसमेंट करो किस तरीके के रिस्क है फ्रॉम द पर्सन, बाय द पर्सन एंड आउट ऑफ द पर्सन। ठीक है, देन वी आर क्रेडेंशियल सिक्योरिटी, क्रेडेंशियल्स जो है वो प्रॉपरली सिक्योर होनी चाहिए। वी शुड एबल टू नो एलिमेंट शेयर पासवर्ड, जो हमने शेयर की है पासवर्ड दैट शुड एलिमिनेटेड। अभी देखो, अगर हम फर्स्ट टाइम जब हम
सिस्टम लॉग इन करते हैं, so we have default password given the organization that should be changed and probably that should be known to our technical department. वो basically होता ही है. Then implement complex password. There should be implementation of complex password, regular enable regular rotation, हर रोज चेंज होना चाहिए एंड यूज इंक्रिप्टेड वॉल्ट्स, मतलब जहाँ पे हम पासवर्ड स्टोर कर रहे हैं वो सबसे प्रॉपरली इंक्रिप्टेड होना चाहिए. देन वी हैव एक्सेस कंट्रोल, जिसको वी शुड अप्लाई लिस्ट प्रिविलेज, जितना जरूरत है जितना कम से कम अब उनको प्रिविलेज एक्सेस दे सकते हैं उतना कम दो. इम्प्लीमेंट सेग्रेंटेशन ऑफ ड्यूटीज, मतलब सेग्रेगेशन ऑफ मतलब कम से कम प्रॉपरली डिफाइन करके उनको ड्यूटीज दो. ऐसा नहीं कि चलो भाई ये मेरा दोस्त है, उसको एक्सेस ज्यादा दे दूँ, वैसा चीज नहीं होनी चाहिए. देन एनेबल टाइम बेस्ड एक्सेस. टाइम बेस्ड एक्सेस चाहिए तब ठीक है. अगर तुम्हारे XYZ प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है एंड फॉर दैट XYZ प्रोजेक्ट यू नीड डेटाबेस, स्पेसिफिक डेटाबेस फॉर स्पेसिफिक टाइम, तो उतने ही टाइम के लिए उतना ही डेटाबेस, उतना ही एक्सेस उसको देना चाहिए. दैट इज टाइम बेस्ड, टाइम पीरियड बेस्ड एक्सेस. देन यू कंस्ट्रक्शन ऑफ रिक्वेशन restriction, मतलब he or she cannot access that database or something that he has been given access, cannot from the other location, एक specific location के अंदर ही, that's could be your organization data के अंदर, and probably that can be done through a local server management. ठीक है, मतलब जो local जो नेटवर्क होता है उसके अंदर उसको एक्सेस दिया जाए. Then you have monitoring. There should be enable real-time monitoring, conduct regular reviews, configure automate alerts, maintain detailed audit trails. यहाँ तक सबको समझ आ गया क्या होता है implementation and its practices for PMA, privileged access management. किसी को कुछ डाउट है इसमें? कुछ डाउट? Anyone? Anything? No? No? Okay. Okay. Just let me know if you have any doubt. In this short implementation throughout the technology, that is PMA platform सिलेक्शन, दैट इज चूज एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बेस्ड ऑन रिकमेंड, जो रिकमेंड है उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म चूज करो. जो मैंने ऊपर बताया था एज्योर वगैरह, या फिर ऊपर एक चीज बताया था मैंने, हाँ ये एज्योर हो गया, एडी होगा, ऑक्टा हो गया. जो आपको जरूरत है उसके हिसाब से आप कभी भी चूज करो सॉल्यूशन. इंटीग्रेशन प्लानिंग, देयर शुड कनेक्ट पीएमए विद एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कनेक्टेड चीज होनी चाहिए पीएमए एंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जिस्टिंग से हिसाब से. देन यू शुड हैव फेस डेवलपमेंट, मतलब हर चीज एक फेज में डेवलप होनी चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं कि पहले लेवल 1 कर ले फिर लेवल 3 कर लेंगे. इट शुड बी इन द लेवल वाइज, लेवल 1 2 3. देन इट शुड बी यूजर ट्रेनिंग पर्पस, मतलब हर यूजर को ट्रेनिंग देनी चाहिए. सो मेक श्योर द मोस्ट डेंजरस अकाउंट इन द ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो द लिस्ट मॉनिटर. जो सबसे कम मॉनिटर की जा सकती है या जो सबसे कम लिस्ट मॉनिटर किया है वो सबसे डेंजरस होता है. ठीक है, समझ गया सब? जस्ट लेट मी नो इन कमेंट गाइस, फटाफट बोल दो एकदम सेम एनर्जी एंड सेम इंटेंसिटी के साथ जो हमने फर्स्ट सेशन में किया था. यस यस, सबके सब बताओ अभी यहाँ पे. 27 के 27 बंदों ने मुझे यस नो बताने, सबको समझा नहीं समझा, नहीं समझा फिर से बता दो आपके लैंग्वेज में. जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे से 3 4 लोग एक्टिव दिखे. ओके ओके. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है guys अभी, ठीक है? अच्छे से सुनो, इंटरेस्टिंग है बहुत, मुझे भी बहुत पसंद है ये. ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन गाइस, थैंक यू सो मच. ओके, then we have modern identity trends. यहाँ पे अभी आइडेंटिटी ट्रेंड्स क्या है वो हम देखते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर. फर्स्ट वन यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा एआई पावर यूजर बिहेवियर एनालिसिस. जो मैंने बोला था, व्हाट यू आर सर्चिंग, व्हाट्स योर स्पीड, आपके शो कैसे आ रहे, आप कितने, आपका जो कर्सर होता है ना गाइस, उसका भी स्पीड देखा जाता है कि आप कर्सर का स्पीड कितना है क्या है. सो एनालाइज करता है, उसके हिसाब से वो सिक्योरिटी मेजर्स फाइंड आउट करता है. प्रोबेबली इट इज डन टू एआई एमएल.
इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। देन वी हैव अनोमली डिटेक्शन फॉर अनयूजुअल पैटर्न्स, और जो पैटर्न्स प्रॉपरली नहीं होते हैं उसको हम प्रॉपरली देखते हैं। एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ व्हाइल। ओके, सो फॉर फोन कन्वीनियंस, ओके सो बेसिकली उसमें एनोमली डिटेक्शन किया जाता है अनयूजुअल पैटर्न्स पे, जहाँ पे डायरेक्टली सेशन लॉग आउट हो सकता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्ड हो सकती है ऑटोमेटिकली थ्रू द पावर ऑफ ए आई एम। मतलब हम इसमें कैसा होता है, मैं एक सिंपल वे में बोलता हूँ, ठीक है? इंटरेस्टिंग है या नहीं ये पार्ट, बताओ एक बार, जस्ट लेट मी नो, इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? जस्ट लेट मी नो, इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? यप यप यप। सो यस, ये पहले हम ईमेल को बोलते हैं कि देख, जो यूजर कर रहा है उसको पहले एनालाइज करो, आपके यहाँ पे डेटा स्टोर करो, देन दैट कन्वर्ट्स इनटू अ एलएलएम, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के उसके हिसाब से वो दिया जाता है उसको कमांड्स वगैरह, या फिर कोई ए आई एम एल वाला जो स्टूडेंट है वो अच्छे से समझ पाएगा। इट्स थ्रू एन एल एल एम एंड probably that is stored and being used by AI. ओके, एंड जो एआई है वो अननोइंगली एंड नोइंगली उसको डिटेक्ट करके प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है, जिसमें इंसिडेंट रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, समझ गया सबको? हाउ डज एआईएमएल वर्क इन मॉडर्न आइडेंटिटी थ्रेड्स, राइट? जो आपका एक स्टूडेंट ने बोला था ये कि यप, वो महाडीबीटी, वहाँ पे भी एक होता है डायरेक्टली सेशन लॉग आउट, इट्स थ्रू एमएल ओनली, जिसको हम ऑटोमेटिकली एआईएमएल बोल सकते हैं, काइंड ऑफ एआईएमएल, जो एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद लॉग आउट हो जाता है, बट इट्स नॉट क्वाइट प्रॉपर एआईएमएल पार्ट। ओके, सो यप वी गो टुवर्ड्स क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी। इट्स मोस्ट ह्यूज पार्ट जो अभी तक प्रॉपरली मार्केट ट्रेंड्स में आया भी नहीं है, इट्स कमिंग। जैसे समझ लो, जो हम प्रॉपर इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इट्स पार्ट ऑफ 0.01% ऑल्सो, जो 0.01% लोग यूज कर रहे हैं क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी इसमें, जहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग हो जाए टू एनालाइज द थ्रेड्स एंड करंट मेथड्स, जहाँ पे अलग अलग तरीके से एल्गोरिदम्स एंड पोस्ट एल्गोरिदम्स यूज की जाती है, क्रिएट्स की जाती है, उसको अनेबल्स किया जाता है एंड यूज वाइडली, जिसमें हाइब्रिड क्लासिकल क्वांटम रेजिस्टेंट अप्रोचेस होते हैं। ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग होप सो सबको पता होगा, अगर नहीं पता है जस्ट गो थ्रू दैट, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एल्गोरिदम यूज इन दैट। एक हायर लेवल ऑफ एल्गोरिदम यूज होता है उसमें। ठीक है, देन यू हैव ब्लॉकचेन आइडेंटिटी। किसी ने किसी को पता है हाउ डज ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी गेट टेक प्लेस? मतलब क्रिप्टो करेंसी सबको पता है, हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क? डज एनीवन कैन टेल मी? अनम्यूट करके बताना कोई भी एक पर्सन, एक बार हाथ ऊपर करो, आई जस्ट आस्क हिम, हु कैन टेल मी हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क? कैन एनीवन टेल? गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, नो वरी, चिल आउट, इसमें सुनना है आपके आंसर। ओके, make prediction ना, blockchain never make the prediction, या cryptocurrency never make the prediction now। अनम्यूट करके कोई बोल पाएगा हाउ डज क्रिप्टोकरेंसी वर्क? कैन एनीवन? कैन एनीवन? नो नो, इट यूज ब्लॉकचेन टेक टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। यस, हाउ खुशी, अनम्यूट करके बोल दो एक बार, अब जितना टाइम आपको लगेगा टाइप करने में उतने से टाइम में आप बोल दोगे, डोंट वरी, गलत हुआ अभी।
Okay, no worry. I'll just tell you in short how does that blockchain work. In that, अगर समझो मैंने एक ट्रांजेक्शन किया खुशी के एड्रेस पे, इट्स अ वर्चुअल अकाउंट, ठीक है, इट्स प्रिवेल टुवर्ड्स ओके, नो वरी, आई जस्ट लेट यू नो। जस्ट अगर टेक एग्जांपल, ठीक है, एक ए सिस्टम में एक ए एड्रेस है वॉलेट एंड देयर इज अ बी वॉलेट। ए एड्रेस का एक्स वाई जेड एंड बी वॉलेट का एड्रेस है ए बी सी। जब हम एक्स वाई जेड से एक ट्रांजेक्शन करते हैं ए बी सी में, और उस पे जो हम ट्रांजेक्शन होता है वो ब्लॉकचेन बेसिस पे होता है, मतलब वो जो ट्रांजेक्शन होता है उसकी कॉपी हर एक नेटवर्क पे जाती है। वहाँ पे एक नेटवर्क होता है, इथेरियम बेस्ड नेटवर्क होता है, मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। तो स्पेसिफिक नेटवर्क पे हम जब करते हैं तो वो कॉपी हर एक के पास जाती है। मतलब ए और बी में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसकी कॉपी सी के पास भी जाएंगी, डी के पास भी जाएंगी, ई के पास भी जाएंगे, एफ के पास भी। एवरीवन नो द ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पब्लिकली, उसके हम ब्लॉकचेन। मतलब ऐसा समझ लो, अगर बी ने बोल दिया कि मेरे पास पैसा आया ही नहीं है, और एल्स बी ने ट्राई किया कि नहीं ये जो ए से बी का जो ट्रांजेक्शन डिलीट कर सके, अगर वो उसने डिलीट भी कर लिया पर प्रोबेबली वो दूसरे के पास उसकी कॉपी होती है। कॉपी नहीं, मतलब हम बोल सकते हैं उसका हर एक के पास डेटा होता है, मतलब ब्लॉकचेन में। मतलब एक डेटा जो सबके पास होता है इंटरकनेक्टेड वे में, और दैट कैन नॉट बी डिलीट और मैनिपुलेट इजीली। ये मैनिपुलेट हम इजीली कर ही नहीं सकते। यप, समाज है who manipulate the blockchain based data, that is also take place, just read करके आना कल, ब्लॉकचेन बेस्ड डेटा मैनिपुलेट किससे किया जाता है। ओके, बिटकॉइन शेयर मार्केट लाइक बिटकॉइन, यप, हम बोल सकते हैं इट्स क्रिप्टो करेंसी बेस्ट, शेयर मार्केट नहीं बोल सकते हम उसे, बिटकॉइन है, राइट। इज अ टाइप ऑफ ई करेंसी। ई, उसमें ई वॉलेट होता है, ई अकाउंट होता है, इट्स पार्ट ऑफ द एड्रेस, एड्रेस के सकते हैं। बेसिकली वो वेब थ्री में आते हैं, वेब टेक्नोलॉजी थ्री। एंड मोस्ट ऑफ द मोस्ट जो बोलते हैं अवेलेबल जो वॉलेट है वो मेटा मास्क है, आपने देखा होगा। मेटा मास्क इज वाइडली यूज फॉर द नेटवर्क, स्पेशली डिजाइन फॉर इथेरियम बेस्ड, मतलब उस पे हर तरीके से नेटवर्क से, बट यप इथेरियम बेस्ड ज्यादा वर्क करता है उसमें। एक्स वाई जेड नो वरी, यूएसडीटी वगैरह बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है उसमें, बहुत सारे। एंड प्रोबेबली जो नेटवर्क या हैकर होता है उनका हर एक का अकाउंट्स होता है वॉलेट्स में, एंड दे हैव सम अमाउंट ऑफ मनी टू परचेस एनीथिंग फ्रॉम डार्क वेब। ओके, सो यप विल गो टुवर्ड्स ब्लॉकचेन आइडेंटिटी। वही है, मतलब उसका एक्सेस हर एक बंदे के पास होता है, वो जो आइडेंटिटी है हर एक के पास होती है। अगर किसी ने कुछ चेंज किया तो वो हर एक बंदे को पता चलती है इन द फ्लो ऑफ ब्लॉकचेन, ठीक है। तो यही था एक शॉर्ट। ना, नो वरी, प्रिडिक्शन नहीं होता इसमें। सिर्फ नेक्स्ट प्राइस एंड कंप्लायंसेस, ये होता है प्राइसी डिजाइन, प्राइसी बाय डिजाइन इन आइडेंटिटी सिस्टम्स। मतलब आइडेंटिटी, मतलब जो पर्सन की यहाँ पे जो प्राइसी डिजाइन की जाती है वो होती है व्हेन वी हैव यूजर कंट्रोल और डेटा शेयरिंग। यूजर कैन नॉट शेयर एवरी डेटा और कैन नॉट डू प्रिंट एवरी डेटा, ठीक है। देन यू हैव मिनिमाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी डेटा कलेक्शन, मतलब कि डेटा कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय आइडेंटिटी, मतलब मिनिमाइज किया जाता है। देन यू हैव कंप्लायंसेस विद जीडीपीआर, सीजीपी एंड अदर रेगुलेशंस। जो अदर रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन कंप्लायंसेस, उनके हिसाब से वो प्रॉपरली बनाया जाता है, प्राइवेसी एंड कंप्लायंसेस एज पर द ऑर्गेनाइजेशन। जो उनको हेडक्वार्टर हो, कहाँ हो, उनके सर्विसेज किस किस कंट्रीज में, कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, उसके हिसाब से कंप्लायंसेस डिजाइन की जाती है। यप, दैट वाज द पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न आइडेंटिटी थ्रेट्स। किसी को डाउट है इसमें? डज एनीवन हैव डाउट इन दिस?
किसी को कुछ डाउट नहीं? ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बट हाँ, कोई भी लीव नहीं करेगा। यू हैव अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस। जैसे एक लास्ट सेशन में बताया गया था पवन सर से की हमारा एक ऑफलाईन सेशन होणे वाला आहे. तर तुमचा उद्या 4 वाजेपासून तर 7 वाजेपर्यंत ह्या दरम्यान एक सेशन होणार आहे. जो आपण आज ऑनलाईन घेत होतो तो उद्या ऑफलाईन होणार आहे. आणि यस, उद्या फक्त फोटो सेशन होणार आहे, सर्टिफिकेट नाही दिले जाणार आहे. आणि जो उद्याच्या सेशनला ऑफलाइन अटेंड करेल त्यालाच सर्टिफिकेशन मिलना है. सो दैट आपके हिसाब से आपको जो रूल दिया गया है दैट यू नीड टू अटेंड ऑल द सेशन, लर्निंग सेशन वाइल इंटर्नशिप पिरियड. म्हणजे तुम्हाला सगळे इंटर्नशिपच्या दरम्यान जे लेक्चर्स प्रोव्हाइड केले जातात आहे, त्यात तुमची 100% अटेंडन्स हवी आहे तरच तुम्हाला सर्टिफिकेशन मिळेल. प्रोबॅबली तुम्हाला उद्या इथे यावं लागणार आहे आपल्या क्लासरूमला. आणि तिथे एक आपलं ऑफलाईन सेशन होईल डे 5-5चं, जे आपले उद्याचं सेशन आहे. ठीक आहे, सगळ्यांना समजलं? ओके, हां. ग्रुपला शेअर होऊन जाईल सगळे डिटेल्स, ॲड्रेस वगैरे. अँड रिपोर्टिंग टाइम इज शार्प 3:45. ठीक आहे, 3:45 पर्यंत सगळ्यांनी यायचं आहे, नो मॅटर वॉट. तरच तुम्हाला सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन होईल. ओके, डू वन थिंग, यहाँ पे आपको जो नंबर दिया है गया है जनरल सपोर्ट टीम, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए. यू विल एबल टू गेट द सॉल्यूशन ओवर देयर. ठीक है, और एल्स यू कैन कॉन्टैक्ट पवन सर ऑल्सो. ठीक है, पवन सर को कॉन्टैक्ट कीजिए या जनरल सपोर्ट पे एक बार आप बात कीजिए. डू वन थिंग, जो जनरल सपोर्ट है उनको कॉन्टैक्ट कीजिए. पवन सर विल हेल्प यू आउट विद दिस. ओके, 4 to 7, और एल्स विल ट्राई टू चेंज द टाइमिंग टूवर्ड्स XYZ. मतलब आपको एक बार फिर से एक बार टाइमिंग हम बात कर लेते हैं. So some students are not able because they are hostelers. So what about them? No worry, we'll just revise time. Do one thing, just tell your problems to Pawan sir. We will handle. We'll try to change our timing. Okay. We'll try to take that is in morning as possible. Okay. Got it. Okay. Up to 1 August, you are not there. Just convey this message to Pawan sir. Okay. Thank you so much. जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, आप पवन सर और जो जनरल सपोर्ट टीम है अपनी, उनको कांटेक्ट कीजिए. दे विल हेल्प यू आउट. ओके. ओके, सो it's an our end of our online session for today. I'll just tell you something. If you guys want me to connect yourself, आपको कुछ भी डाउट्स है, आपको कुछ जानना है मेरी तरफ से, आपको कुछ आगे की गाइडेंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, एनीथिंग एनीथिंग, you can probably visit to my LinkedIn page. This is my LinkedIn. I'm active on that LinkedIn. You can connect me. Okay, this is my profile. You can check it out. I'll just share you my LinkedIn profile link in chat box. Okay, you can connect with me. You can ask your doubt. Okay, I'm also available for your technical questions and career guidance. Thank you so much. Thank you everyone for making this session wonderful and interactive. Meet you in next session. That is online. उद्याचं सेशन कम्प्लिटली ऑफलाईन होणार आहे. सो मेक शुअर तुम्ही एकदा पवन सरांना कॉन्टॅक्ट करा जिथे पण तुमचे इश्यूज आहेत त्या इश्यू. थँक्यू एव्हरीवन. हॅव अ ग्रेट डे.